आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे। लाग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 क्या है, हम आपको समझाते हैं। लैग्रेंज पॉइंट एक अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां दो या दो से अधिक ग्रह या उपग्रह की गर्वित क्षमता, आकर्षण शक्ति एक दूसरे के साथ संतुलित होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर किसी ग्रह को किसी अन्य ग्रह की प्रभावशीलता से बाहर नहीं खींचता और वे आपस में एक स्थिर स्थान पर रहते हैं, यानी उनके बीच का दूरी और स्थिति निश्चित रूप से बनी रहती है। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष गगनियों के बीच स्थित होते हैं और ये वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण होते हैं। इन पॉइंट्स को इसके प्रतिरोधी क्षमता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और गर्वित क्षमता, ग्रेविटेशनल फोर्स के संतुलन के बारे में अध्ययन करने के लिए उपयोगी माना जाता है। लैग्रेंज पॉइंट्स की सामान्य श्रेणियों में L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट्स शामिल होते हैं, जो विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों के बीच स्थित होते हैं। L1, L2, L3, L4 और L5 एक प्रकार के खाली बिंदु होते हैं जो अंतरिक्ष में सबसे सामंजस्यपूर्ण स्थानों में पाए जाते हैं और वे ज्यादातर इसके बाहरवाचक काम करते हैं। आइए हम बारी बारी से समझते हैं। L1 लेग्रांजियन पॉइंट 1 उदास स्माइली L1 पॉइंट सूरज और पृथ्वी के बीच एक ऐसा खाली बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रीय बल का संतुलन होता है। यह एक आकर्षण स्थल होता है जो उपग्रहों को सूरज की तरफ खींचकर खड़ा करता है। L2 लेग्रांजियन पॉइंट 2 L2 पॉइंट सूरज के पीछे पृथ्वी के बाहर होता है और इसका उपयोग खगोलीय गोजब टेलीस्कोप्स के लिए किया जाता है। L3 लेग्रांजियन पॉइंट 3 L3 पॉइंट भी सूरज के चारों ओर के बाहर होता है, लेकिन पृथ्वी की कीचड़ की ओर। इस पॉइंट का उपयोग खगोलीय गवर्निंग बॉडी या अंतरिक्ष चालन के लिए किया जा सकता है। L4 लेग्रांजियन पॉइंट 4 L4 पॉइंट आदिपुरुष के आवेशित प्राकृतिक त्रिकोण के 3 शीर्षों का एक पर्यायी बिंदु होता है जो सूरज, पृथ्वी और पृथ्वी की उपग्रहीय मून के बीच में स्थित होता है। L5 लेग्रांजियन पॉइंट 5 L5 पॉइंट भी एक प्राकृतिक त्रिकोण का शीर्ष होता है और यह आदिपुरुष त्रिकोण के दूसरी ओर स्थित होता है। यह भी सूरज, पृथ्वी और पृथ्वी की उपग्रहीय मून के बीच में स्थित होता है। इन पॉइंट्स का उपयोग अंतरिक्ष मिशनों, खगोल विद्या और उपग्रहों की स्थिति निगरानी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये स्थान गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बिना अधिक श्रम या ऊर्जा के बिना बने रहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स उपग्रह की अंतरिक्ष अनुसंधान। उपग्रह मिशंस उपग्रह के स्थायी उपस्थिति की योजना और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में काफी छोटी है। L1 जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है, L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ है। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। यह वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान वैद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र संसूचकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 नीतभार ले जाएगा। इस कोरोना का उस कोरोना से कोई लेना देना नहीं है जो दुनिया में तबाही मचाया था। विशेष सहूलियत बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 नीतभार सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 नीतभार लाग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का यथावस्थित अध्ययन करते हैं।
इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिकी के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं। आदित्य L1 नीतभार के सूट से कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्रीफ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है। विज्ञान के उद्देश्य आदित्य L1 के बनाया गया। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख विज्ञान उद्देश्य हैं: सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिकी का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य से कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले यथावस्थित कण और प्लाज्मा वातावरण का प्रेक्षण। सौर कोरोना की भौतिकी और इसका ताप तंत्र, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व CME का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति, उन प्रक्रियाओं के क्रम की पहचान करे जो कई परतों, क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना में होती है, जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फियर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। यथावस्थित यंत्र L1 पर स्थानीय पर्यावरण का निरीक्षण करेंगे। ऑनबोर्ड कुल 7 नीतभार है, जिनमें से 4 सूर्य की सुदूर संवेदन करने वाले और उनमें से 3 यथावस्थित प्रेक्षण करने वाले नीतभार हैं।